नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबर। आज हम काशीमीरा के ठाकुर मॉल के पास मौजूद हैं, जहां महानगर पालिका द्वारा नाट्य गृह बनाया जा रहा है। और मेरे पीछे देख रहे हैं एमएलए प्रताप सरनाईक और उनके साथ मनपा के आयुक्त दिलीप ढोले जी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या प्रकाश डालेंगे इस पूरे तूफानी दौरे पे और क्या कहना चाहेंगे। क्या था, बहुत दिनों से मैं लोगों को कुछ मेरी पर्सनल कठिनाइयों की वजह से मिला नहीं था, मगर लोग चाहते थे कि प्रताप सरनाईक आए और वो हिसाब से मैंने अभी अलग अलग जो उद्घाटन है, भूमि पूजन है और जो मैंने पिछले कई सालों से जो काम किए उसके लिए कमिश्नर साहब को लेके हम दौरा कर रहे हैं। आज ओलंपिक साइज तरन तालाब जो हमने बहुत संघर्ष करके लोढ़ा डेवलपर से कॉरपोरेशन के ताबे में दे दिया, वो स्विमिंग पूल का दिवाली में हस्तांतरित करने का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। साथ ही में ये जो मेरा सपना था, मैं मीरा भाईंदर शहर का पहला विधायक जब हो गया तभी इस शहर में नाट्यगृह नहीं था, क्योंकि ठाणे शहर में दो नाट्यगृह है मगर यहाँ पे नहीं था। तो मैंने पहला काम जो किया रहेगा तो ये नाट्यगृह का काम मैंने हाथ में लिया। ये मुफ्त में ज़मीन कॉरपोरेशन को मिली, कुछ भी खर्चा नहीं आया। ये ज़मीन में ये बिल्डिंग तैयार हो गई, उसके लिए भी कोई खर्चा नहीं आया। और यहाँ पे इंटीरियर का काम करा, वो भी हम लोग टीडीआर के माध्यम से बिल्डर को टीडीआर देके हम ये काम कर रहे हैं। तो कॉरपोरेशन का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते हुए 150 से 200 करोड़ की कॉरपोरेशन की ये प्रॉपर्टी अभी हो गई है। और हमें ये बात का आनंद है कि आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख और लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने इसका भूमि पूजन किया था और अगले साल मार्च महीने में हम ये लोकार्पण कर रहे हैं। अभी तो कोरोना की स्थिति है, इसलिए ये 3-4 महीना तो कुछ होगा नहीं, मगर मार्च महीने में इसका लोकार्पण होगा। और मीरा भाईंदर शहर की जनता 1000 आसन क्षमता की हमारी नीचे की वहाँ पे बैठने का सुविधा है और 300 की ऊपर ऐसे 1300 सीटिंग की कैपेसिटी इस नाट्यगृह की है। और लोगों को ये बहुत आनंद होगा। मुझे इस बात का गर्व है कि शिवसेना का विधायक होने के नाते मैंने जो लोगों को आश्वासन दिया था, वचन दिया था, वो वचन की अभी धीरे धीरे पूर्ति हो रही है। और हमारे मीरा भाईंदर शहर के लोकप्रिय आयुक्त आदरणीय दिलीप ढोले जी अपना घर का काम समझ के कॉरपोरेशन का काम जिस तरह से और गति से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो काम 5 साल में पूरा होने वाला नहीं था वो काम 2-3 साल में पूरा हो रहा है। तो ये श्रेय भी उनको देना चाहिए। तो उनके माध्यम से जल्दी इसका लोकार्पण हो, ऐसी मैंने मांग की है। और खुशी की बात है कि मार्च महीने में ये नाट्यगृह लोगों के लिए खुला होगा। आपके आलोचकों को क्या जवाब देंगे आप? नहीं, देखिए राजनीति में आने के बाद विरोधक का काम करते रहते हैं, मगर मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो उनका काम करते हैं, विकास का काम मैं कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जो आगे देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। मैंने इतने सारे मेरे अभी तिजोरी में कुछ विकास काम बंद है, तो धीरे धीरे अभी अगले महीने से खुलते रहेंगे, क्योंकि उनकी मांग थी प्रताप सरनाईक दिख नहीं रहा है और दिखता है तो कौन से रूप से और किस तरह से वो दिखता है ये अभी मीरा भाईंदर के मेरे विरोधकों को पता चलेगा। सरनाईक जी ने जिस तरह से दौरा किया है, तूफानी दौरा कर रहे हैं 2-3 दिनों से शहर में, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इन सारी सुविधाओं का लाभ जनता को मिलेगा? मैं अभी माननीय विधायक प्रताप सरनाईक साहब के साथ एक स्विमिंग क्लब का और साथ में ये नाट्यगृह का दौरा किया है। 2009 से ये काम के लिए वो जुड़े थे। उन्हें ढेर सारा कोशिश करने के बाद ये सिटी में ये नाट्यगृह, पहला नाट्यगृह तैयार हो रहा है और सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के हाथ से इसका भूमि पूजन हो गया था। और साथ में ये काम आने वाले मार्च तक, उसके पहले हम करने का प्रयास करेंगे, आने वाले मार्च में इसका लोकार्पण सोहला हो जाए। प्रताप सरनाईक हमेशा विरोधियों के निशाने पे रहते हैं और चर्चा में बने रहना उनका स्वभाव है। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से ईडी के टारगेट पे प्रताप सरनाईक आए थे और लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिया था कि ईडी का शिकंजा जिस तरह सरनाईक के ऊपर, उनके परिवार पे कसता चला जा रहा था कि प्रताप सरनाईक जो है लापता हो गए हैं। लेकिन उन सभी कयासों पे पूर्ण विराम लगाते हुए प्रताप सरनाईक ने विरोधियों को जवाब दिया है कि मुंह पे ताला लगाया है। दोबारा धुआंधार दुगनी एनर्जी से मीरा भाईंदर में एंट्री मारी है। हमारे बीच प्रताप सरनाईक के कट्टर समर्थक राजू भोईर जी हैं और ये पिछले कई दशकों से नगर पालिका का चुनाव जीतते आ रहे हैं और उनके भाई भी है कमलेश भोईर जी। आइए इनसे जानते हैं कि जिस तरह से प्रताप सरनाईक के लिए मीरा भाईंदर के कई लोगों ने, आलोचकों ने ये कहा लापता हो गए शहर से, गुमशुदा की तलाश है, क्या जवाब देंगे जिस तरह से 2 दिनों से तूफानी दौरा कर रहे हैं शहर वासियों के लिए? देखिए, मैं तो पहली बार आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी जो इस तरह का प्रचार किया था फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वो एकदम हास्यास्पद था। मतलब हंसने से भी
उसके ऊपर और क्या बोल सकते हैं, ऐसा उनका काम था जिनकी लायकी नहीं थी, जो आजू बाजू में भी खड़े नहीं रह सकते। उन्होंने ऐसे फालतू पोस्ट लोगों के सामने रखे थे। लेकिन आप सुबह से देख रहे हो, कुछ 2 दिन पहले सरनाइक साहब ने मीरा भाईंदर शहर के लिए 2 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। आज उन्होंने जो लोढ़ा के यहाँ पर जो क्लब हाउस बन रहा है, जो तरन तालाब बन रहा है, उसका विजिट किया, देखा, और उनके माध्यम से वो बन रहा है। और ये इतना यहाँ पर अभी ये जो नाट्यगृह बन रहा है पीछे के बाजू में, अभी आप विजिट किए, ये सब वास्तु काम करने का काम ये हमारे प्रताप सरनाइक साहब ने किया है। और आने वाले टाइम में शहर के लोग जानेंगे कि इस मीरा भाईंदर शहर में कौन से आमदार ने और किसने क्या काम किया है, वो सामने दिखेगा। अभी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ था पिछले कई सालों से, देखिए अभी जो पिछली सरकार जो अभी महानगर पालिका में बैठी है, जो सत्ते पे बैठे, उन्होंने प्राइवेट को दे दिया है। जो लोगों को, गरीबों के लिए जो वास्तु बनी हुई है, तो उस वास्तु में जो मिडिल क्लास के लोग जाने चाहिए, वहाँ पर उनको एंट्री नहीं है। और ये ठेके के तौर पे किसी अपने आदमी को देके वहाँ पर पैसा वसूलने का काम कर रहे। हमारे शहर आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने अभी आयुक्त ढोले साहब से क्लियर बोला कि जो भी चीज़ अभी यहाँ पर बन रही है, उसके लिए आप पहले से प्लानिंग करो, और ये जो है किसी ठेकेदार के हाथ में जाना नहीं चाहिए, और यहाँ के आम मीरा भाईंदर शहर के आम लोगों को इसका लाभ होना चाहिए। ये हमारे अभी सबके सामने बोला है। और ये टाइगर इज बैक, ये क्या है? टाइगर इज बैक मतलब अभी क्या है ना, जो आदमी कोरोना के काल में खुद के प्रॉब्लम से कुछ दिन लोगों के सामने नहीं आया, तो लोगों ने जो गलत अफवाहें उठी, उसकी वजह से फिर हमारे शिव सैनिकों ने, उन्होंने सब लोगों ने एक संदेश दिया कि टाइगर एक बैक। लेकिन टाइगर तो सदा वो जंगल में शेर के मापी की घूमता है। तो लोगों को जताया कि भाई टाइगर एक फिर से वो, लोगों को जताया कि असली में आपका कहना है कि सरनाइक टाइगर हैं। सवाल ही नहीं। वाकई देखिए आप, शहर में अभी 2-3 दिनों से वही गूंजने लगा है, और आगे और गूंजते रहेगा। मतलब टाइगर जो जंगल में दहाड़ता है, वैसा मीरा भाईंदर शहर में सरनाइक साहब अभी दहाड़ेंगे, दौड़ेंगे और काम करेंगे लोगों का। देखिए किस अंदाज में राजू भाई ने और आलोचकों को और विरोधियों को जवाब दिया है कि टाइगर शहर में आ गया है दहाड़ने के लिए, और उसी एनर्जी से शहर में काम करेगा जिस तरह से पहले करता था।